ब्लॉक परिसर में ब्लॉक प्रमुख उमेश प्रताप सिंह, खंड विकास अधिकारी ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक चिन्ह पर ब्लॉक प्रमुख उमेश प्रताप सिंह, खंड विकास अधिकारी गौरीशा श्रीवास्तव, ब्लॉक के अन्य कर्मचारियों ने पुष्प अर्पित किए। इसके उपरांत खंड विकास कार्यालय में जीर्णोद्धार किए गए भवनों का लोकार्पण किया गया। आज का दिन कोई सामान्य दिन नहीं है। आज हम अपने देश की स्वतंत्रता, जिसके लिए हमारे देश के अनेक नौजवान बंधुओं ने अपनी जानों को कुर्बानी दे दी थी, उनकी याद में अमृत महोत्सव के रूप में यह पर्व मना रहे हैं। और इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने यह जो राष्ट्रीय झंडा आज तक कम जगहों पे फहराया जाता था, आज 3 दिन के लिए पूरे देश में इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए पूरे देश में आज इसको किया गया है कि 3 दिन सब लोग अपने अपने घरों पे इस राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं, लेकिन उसके साथ सम्मान और मर्यादा इस राष्ट्र ध्वज की बनी होनी चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए सब लोग अपने अपने घरों पे झंडा फहरा रहे हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां अमृत महोत्सव बड़े पर्व के साथ मना रहे हैं। दोस्तों, आज़ादी सबको पसंद है, सारे लोग आज़ाद होना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ आवश्यकताएं होती हैं, उसको हम लोग नहीं निभा पाते हैं। जैसे बुजुर्गों का सम्मान, माताओं बहनों का सम्मान, अपने छोटों का सम्मान, ये भी आज़ादी का एक सूत्र है। इस सूत्र में लाने के लिए अभी हमको थोड़ा बलिदान देना पड़ेगा अपने मन से। इस बलिदान देने के बाद तब हम स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी का अमृत महोत्सव सही रूपों में मना पाएंगे। इसी के साथ मैं सारे परिसर में उपस्थित देशवासियों को, परिसर में वासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत देश को आज़ादी मिली थी। आज 15 अगस्त 2022 को हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये बोला गया था कि आज इस वर्ष को हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाएंगे, तो आज इस अवसर पर उपस्थित हमारे आदरणीय प्रमुख जी, हमारे सभी ब्लॉक के सहयोगी स्टाफ, हमारे सभी एडीओज, सभी सचिव, हमारे सभी पीआरडी जवान, हमारे सभी मीडिया बंधु, यहाँ पे उपस्थित अन्य सभी अतिथिगण का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हमारे देश को आज़ादी बहुत ज़्यादा संघर्षों के बाद मिली थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, इन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान खुशी खुशी दे दिया। आज हमें इन सभी स्वतंत्रता सेनानी को याद करना चाहिए, जिनकी वजह से आज हम इस स्वतंत्र भारत देश में रह पा रहे हैं। अंत में मैं बस हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के लिए कुछ कहना चाहूँगी। तिरंगा देश की शान है, हर भारतीय का अभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है। 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है। अंत में आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार आप सभी लोग मेरे साथ बोल दें, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय। ये आज़ादी हम लोग को फ्री में नहीं मिली है।
काफ़ी हमारे पुरखों ने इसके लिए संघर्ष किया, बलिदान दिए, अब बहुत कष्ट सहे। तो 200 साल की गुलामी से आज़ादी मिली, लेकिन अभी थोड़ा मनन करना होगा, ध्यान करना होगा। हम लोग एक पुण्य जागृत हैं कि ऐसी व्यवस्था में हैं, ऐसी व्यवस्था में रोजी रोटी कर रहे हैं जहां हम किसी का भला कर सकते हैं। सरकार हम लोगों को लगाई है, योजनाएं चला रही हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में जो पात्र लाभार्थी हैं उनके चयन के लिए तो हमको थोड़ा अपना देखना पड़ेगा कि क्या हम कहीं दुर्भावना से आज़ादी मिली है कि नहीं मिली है, कहीं जातिवाद हमारे ऊपर हावी नहीं है। इन सब चीज़ों पे गौर करना होगा और हम अच्छे से उसका निष्पादन कर पाएँ, तो आज़ादी का सही माने यही होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी का विराम देता हूँ।